हाय गाइस, दिस इज़ प्रवीण। आज हम लोग बात करने वाले हैं रिएक्ट जेएस पे। व्हाट इज़ रिएक्ट जेएस? आप लोगों ने सुना होगा कि रिएक्ट जेएस आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। तो रिएक्ट जेएस क्या है? रिएक्ट जेएस इज़ ए ओपन सोर्स जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी that is used for building user interface and single page web application। इसका मतलब ये है कि रिएक्ट जेएस एक ओपन सोर्स जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है। तो आप एक चीज़ को ध्यान रखें कि ये लाइब्रेरी है, ये फ्रेमवर्क नहीं है। कुछ लोग इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि ये जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है या फिर लाइब्रेरी है। तो ये एक लाइब्रेरी है और जो कि ओपन सोर्स है, तो इसके लिए आपको लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। और ओपन सोर्स है तो कैसा होता है? ओपन सोर्स जो भी लैंग्वेज या फिर जो भी फ्रेमवर्क आते हैं ओपन सोर्स होते हैं, तो उसमें बहुत सारे डेवलपर्स जुड़ जाते हैं और उसके लिए कंट्री मॉड्यूल बनाते हैं। और फ्यूचर में उसका एडवांटेज ये होता है कि आपको नए नए फीचर्स मिल सकते हैं। तो रिएक्ट जेएस को जिसने क्रिएट किया है, आप लोगों को पता ही होगा, फेसबुक के इंजीनियर्स ने इसको क्रिएट किया है, जिनका नाम है जॉर्डन वॉक। ये फेसबुक के इंजीनियर है, इन्होंने रिएक्ट जेएस को क्रिएट किया। अभी ऐसा नहीं है कि खाली यही रिएक्ट जेएस पे काम करते हैं, अभी बहुत सारे डेवलपर्स इस पे काम करते हैं। और फेसबुक ने फर्स्ट रिएक्ट जेएस को यूज़ किया था 2011 में अपने न्यूज़ फीड में। तो 2011 में न्यूज़ फीड में रिएक्ट जेएस को फेसबुक ने डिप्लॉय किया और जस्ट उसके बाद 2012 में इंस्टाग्राम भी रिएक्ट जेएस यूज़ करने लगी। उसके बाद बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी वेबसाइटें और कंपनियां हैं जो रिएक्ट जेएस की यूज़ आज कर रही हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं कि रिएक्ट जेएस क्यों इतना पॉपुलर हो रहा है, क्यों डेवलपर्स इतना ज़्यादा इसको यूज़ कर रहे हैं, इसका क्या फीचर, क्या एडवांटेज है। तो रिएक्ट जेएस अलाउ अस टू क्रिएट रीयूजेबल यूआई कंपोनेंट। रीयूजेबल यूआई कंपोनेंट, यूआई कैसा? यूज़र इंटरफेस। तो रिएक्ट जेएस के थ्रू आप कंपोनेंट बनाते हैं और उस कंपोनेंट को आप बार बार यूज़ करते हैं। अब कंपोनेंट कुछ और नहीं, कंपोनेंट एक सेट ऑफ कोड होता है, चाहे वो एक क्लास है या फिर कोई फंक्शन है। तो आप उसको बार बार आप यूज़ कर सकते हैं। तो यही जो कंपोनेंट बेस्ड अप्रोच है इसका, यही रिएक्ट जेएस को बेहतर बनाता है। कंपोनेंट की बात करते हैं। कंपोनेंट्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी रिएक्ट एप्लीकेशन। कंपोनेंट के थ्रू ही आप पूरे रिएक्ट एप्लीकेशन को डेवलप करते हो। और अब बात करते हैं कि रिएक्ट जेएस को क्यों यूज़ किया जाए, इसके एडवांटेजेस क्या क्या है। क्योंकि ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म तो और भी है मार्केट में, जैसे एंगुलर जेएस है, व्यू जेएस है, और भी कई सारे हैं। तो रिएक्ट जेएस ही हम क्यों यूज़ करें? तो इसके कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो फर्स्ट पॉइंट है सिंप्लिसिटी। ये बहुत ही सिंपल लाइब्रेरी है। जैसे कि आप एंगुलर जेएस सीखना चाहते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, इस वजह से बहुत सारे डेवलपर उसको सीख नहीं पाते। बट रिएक्ट जेएस के साथ ऐसा नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ईजी टू लर्न है, आप ईजिली इसको सीख सकते हैं। अगर आपको HTML, CSS और थोड़ा बहुत जावास्क्रिप्ट आता है तो आराम से आप इसको सीख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला, और आप सिंगल पेज वेब एप्लीकेशन आप बना सकते हैं। रीयूजेबल कंपोनेंट, जो हमने पहले भी डिस्कस किया कि आप एक कंपोनेंट बनाते हो और उसी को बार बार यूज़ करके आप कोई भी ऑब्जेक्ट मतलब यूआई ऑब्जेक्ट आप बनाते चले जाते हो। तो रीयूजेबल कंपोनेंट भी इसका एक बड़ा एडवांटेज है जो रिएक्ट को बेहतर बनाता है। वर्क इन ब्राउज़र, रिएक्ट क्या होता है? ये क्लाइंट बेस्ड एप्लीकेशन होता है,
ये ब्राउज़र पे ही वर्क करता है। और जैसे क्या होता है, और जो एप्लीकेशन होते हैं वो सर्वर साइड एप्लीकेशन होते हैं, तो ये क्लाइंट साइड, ये ब्राउज़र पे वर्क करता है, अपना स्टोरेज भी ब्राउज़र पे बना लेता है, और जब भी इसको ज़रूरत पड़ता है तभी वो सर्वर को रिक्वेस्ट करता है, और जितने डेटा की ज़रूरत होती है उतने डेटा को वो फेच करता है। परफॉर्मेंस की बात करें तो रिएक्ट बहुत ज़्यादा फास्ट है, इसकी वजह से लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि इसकी कम्युनिटी की, तो कम्युनिटी इसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत सारे लोग इससे जुड़े हुए हैं। तो अगर इन फ्यूचर आप कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम आता है, तो ऐसा नहीं है कि आप गूगल पे जाओगे, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड कुछ सर्च करोगे तो आपको मिलेगा नहीं। आप किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड आप रिएक्ट का सर्च करोगे तो वहाँ पे किसी ना किसी का आपको कोई ना कोई ब्लॉग, कोई ना कोई आर्टिकल मिल जाएगा। तो ये इसका एडवांटेजेस हैं। अब बात करते हैं कि कौन सी कंपनियां हैं जो रिएक्ट को यूज़ कर रही हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, आज के टाइम पे जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो रिएक्ट को यूज़ कर रही हैं। जैसे मैं बात करूँ, आप सभी को पता होगा नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स जो है, जो उसका वेब वर्जन है वो रिएक्ट पे बना हुआ है। खान एकेडमी, ये एक बड़ा पोर्टल है, ये भी रिएक्ट पे बना हुआ है। बीबीसी वर्ल्ड न्यूज़, इसका भी जो वेब पोर्टल है वो रिएक्ट पे बना हुआ है। फिर रिएक्ट का ऑफिशियल साइट जो है वो रिएक्ट पे बना हुआ है। एयरबीएनबी, वो भी रिएक्ट यूज़ कर रही है। फेसबुक, जो अभी फेसबुक का नया वर्जन आया वेब का, वो पूरा रिएक्ट बेस्ड है, पूरा रिएक्ट यूज़ कर रहा है। पेटीएम भी रिएक्ट यूज़ कर रही है। ऊबर भी रिएक्ट यूज़ कर रही है। और यहाँ पे बात करें मीडियम, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट ब्लॉगिंग पोर्टल है, वो भी रिएक्ट आज के टाइम पे यूज़ कर रही है। गोडैडी ने अपना जो नया वर्जन साइट का अभी लॉन्च किया है वो पूरी तरीके से रिएक्ट पे है। फ्लिपकार्ट बहुत पहले से ही रिएक्ट यूज़ कर रही है। ड्रॉप बॉक्स रिएक्ट यूज़ कर रही है। याहू, जो याहू का सर्च इंजन है वो रिएक्ट तो नहीं यूज़ कर रहा है, बट याहू मेल जो है वो आज के टाइम पे रिएक्ट यूज़ कर रहा है। तो ये तो बात हो गया कि रिएक्ट किस तरीके से मार्केट में पॉपुलर हो रहा है और बड़ी बड़ी कंपनियां इसको यूज़ कर रही हैं। अब बात करते हैं कि इस सीरीज़ में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट बनाए हुए हैं, ये 10 पॉइंट है। तो आप ये मत समझना कि 10 ही वीडियो आप कवर करने वाले हैं, मत मैं 10 ही वीडियो कवर करने वाला हूँ। इसमें बहुत सारी वीडियो आने वाली है। तो अब इसमें जो पॉइंट्स है, जैसे रिएक्ट का बेसिक्स है, रिएक्ट का बेसिक्स सबसे पहले हम रिएक्ट का बेसिक्स क्लियर करेंगे। फिर राउटिंग आता है, राउटिंग पार्ट आता है कि जहाँ पे हम यूआरएल्स जनरेट करते हैं, और ऐसे यूआरएल्स जो एसईओ फ्रेंडली यूआरएल्स हो वो हम जनरेट करते हैं। फिर रिएक्ट का लाइफ साइकिल भी क्लियर करेंगे। एपीआई पढ़ेंगे, एपीआई में जो भी उसके मेथड होते हैं, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, वो सारे मेथड हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। फॉर्म को कैसे हैंडल करते हैं, एक कॉन्टैक्ट फॉर्म को कैसे हैंडल करते हैं, फिर एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म को कैसे हैंडल करते हैं, वो सब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। कंपोनेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कंपोनेंट हम पढ़ने वाले हैं। कंपोनेंट बहुत ज़्यादा, मतलब हर जगह पे कंपोनेंट ही यूज़ होने वाला है, तो कंपोनेंट पढ़ने वाले हैं। ऑथ, तो ऑथ भी हम लोग पढ़ेंगे, वो चाहे हम लोग फायरबेस का ऑथराइजेशन का मॉड्यूल यूज़ करें, या फिर पीएचपी और ड्रूपल के थ्रू भी हम एक लॉगिन सिस्टम बनाएंगे, वो भी आपको इसमें सीखने को मिलने वाला है। रिएक्ट जेएस में आप किस तरीके से सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हो, अपने जो भी, जैसे आप कोई वेबसाइट बना रहे हो तो उसका किस तरीके से सर्च रैंकिंग हमेशा टॉप पे रहे या फिर सर्च रैंकिंग अच्छा रहे, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी है, वो भी हम इसमें कवर करने वाले हैं। और एक पूरा एक कंप्लीट प्रोजेक्ट बनाएंगे, एक पूरा वेब एप्लीकेशन बनाएंगे, वो भी आप इसमें सीख, पूरा एक कंप्लीट वेब एप्लीकेशन बनाना भी आप इसमें सीखने वाले हो। और उसको किस तरीके से एक डोमेन पे पॉइंट करना और होस्ट करना होता है, जो कि
ट्यूटोरियल्स तो बहुत सारे लोग बना रहे हैं, बट वो लोग ये नहीं दिखा रहे हैं कि जब हम लोग कोई रिएक्ट का एप्लीकेशन डेवलप कर लेते हैं तो उसको किस तरीके से हमको होस्ट करना है, कहाँ पे किस किस टाइप का सर्वर का रिक्वायरमेंट होता है, और फिर उसको होस्ट कर अगर हम करते हैं कहीं पे तो किस तरीके से हम उसे किसी डोमेन को पॉइंट करते हैं और एक अपना पूरा वेब एप्लीकेशन लाइव करते हैं और उसको जिससे कोई भी एक्सेस कर सके। तो वो ये सारी चीज़ें दोस्तों हम लोग इस सीरीज़ में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने मेरा चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे जो नई वीडियो आएंगी उसका अपडेट आपको मिल जाएगा। और अगर आप लोगों का कोई ओपिनियन है या फिर कोई क्वेरी है जो आप मेरे से पूछना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।